जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है 7:55 और आज है 8 जनवरी, 8 ही है ना 8 जनवरी और आज है थर्सडे मतलब गुरुवार। तो मैं फिर से बड़े बेशर्मों की तरह 7:30 बजे उठी थी और मेरी आवाज़ फिर से वापस आ गई और मेरे दोनों नाक भी खुल गए। वाह, क्या खुशी की बात मैंने सुनाई है सबको। मतलब 1 महीने से मैं परेशान हो रही थी। लास्ट फाइनली हॉस्पिटल में जाकर दवाई ली है रिपोर्ट करवा के। तो अभी हमारी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो आज मम्मी को ले जाना है दोपहर में हॉस्पिटल में, क्योंकि उनकी सिर्फ 3 दिन की दवाई दी थी, मेरी 7 दिन की थी। तो चलो आज मम्मी को लेकर जाएंगे और 4 दिन के बाद हम जाएंगे। तो अभी मैं नीचे ही थी मशीन में कपड़े डालने के लिए। एक बार तो धुल भी गए, दूसरे सारे कपड़े डाल देंगे, धोने में डालेंगे। और अभी जाएंगे उससे पहले दीदी की मदद कर देंगे, ताकि जब हम जाए तो वो बाद में अच्छे से काम कर सके आराम से। तो चलो फटाफट काम करते हैं। और मेरे बालों में मेरे सर में फिर से डैंड्रफ हो गया। तो आज मैं इसे नॉर्मल वॉश कर लूँगी और आज शाम से ही मैं जो मेरे भाई ने बताया वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगी। हमारे यहाँ गुजराती में चालू बोलते, कोई भी काम करना है तो चलो चालू कर देते हैं ऐसे बोलते, बट वो दिमाग में रह गया इसलिए तो आज से हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलो। तो अभी बजे हैं 9:40 और यहाँ पर नाश्ता बन रहा है और वहाँ पर नाश्ता करने वाले तैयार हैं और हम भी। तो अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे इसलिए जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। अभी बजे है 10:33 और मैं और मम्मी हॉस्पिटल में आ गए हैं। अभी बजे है 10:54 और मैं और मम्मी डॉक्टर को दिखाकर नीचे जा रहे दवाई लेने के लिए और अभी हम लिफ्ट में हैं। 1 मिनट काम चल। बजे है 11:30 और हम घर वापस आ गए हैं। तो चलो घर वापस आ गए मम्मी की दवाई लेकर। तो डायबिटीज़ नॉर्मल आ गई है। अब फिर से एक और रिपोर्ट करना है, तो चलो करते हैं उनका रिपोर्ट। तो अभी बजे है 11:33 और हम मम्मी की डायबिटीज़ माप रहे हैं घर आने के बाद। तो कितनी आई है? 286। 286। तो अभी हुए हैं 11:40 और नए चश्मे पहन कर गई थी मैं। तो हम गए हॉस्पिटल और हम दूसरी बार गए, 3 दिन पहले भी गए थे। तो हॉस्पिटल में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो बरसों पुराना हो। तो आज भी कोई मिल गया था। पिछली बार मेरे नाना नानी की फैमिली से कोई था, इस बार मेरे पापा की फैमिली से कोई था। बट चलो अब घर पे वापस आ गए हैं और आज बनने वाली है, क्या बनने वाली, हाँ चने दाल और लौकी की सब्ज़ी मिक्स में और रोटी। अभी मेरा भाई उठा है और नहा धोकर दिया बत्ती की है। वो लेट उठा था क्योंकि रात को 3:30 बजे आया था, कल फंक्शन था इसलिए। तो मशीन में कपड़े डालते हैं बाकी के। मैं गई थी तब तक दीदी ने मेरे हिस्से का काम किया। तो अभी भाई को नाश्ता देते और कपड़े धोने में डालते और फिर ऊपर चल के खाना बनाते हैं। तो अभी बचे हैं 1:12 और मैंने नीचे का पूरा फ्लोर साफ़ कर दिया। और अभी हम लेट से खाना खाएंगे क्योंकि मेरा भाई लेट उठा है, छोटा वाला। तो अभी मेरी दीदी ने रोटी बना ली। मेरी मम्मी को रोटली खाने का मन हो रहा था, मिक्स कठोर का, तो उन्होंने बनाया चने के आटे का और बाजरे का और गेहूँ का। और डॉक्टर ने मुझे तो 7 दिन में बोला है, मम्मी को अगले मंगलवार मिला है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो फ्लोर अच्छे से साफ़ हो गए, कपड़े भी अच्छे से सुखा दिए। मशीन में मेरे भाई का शर्ट डाला है जो बहुत मेला है। तो चलो ऊपर खाने की तैयारी करते। आज बनी है चने की दाल, तो उसका छोंक लगाएंगे और फिर खाना खाने बैठेंगे। 1:22 और यहाँ पर बन रही है चने की दाल। यहाँ पर बन रही है चने की दाल, ये उसका मसाला है और इसमें दाल है अंदर। इसको क्या किया जाए? अभी बजे है 6:45 और यहाँ पर मैं और दीदी बनाए हाँ मेथी के थेपले। ये है मेथी का गूंदा हुआ आटा और यहाँ पर हम थेपले बनाएंगे। बजे है 8:06। हमने थेपले जल्दी बना लिए थे बट हम थोड़ा सा और भी काम था वो करने बैठ गए। तो अभी मम्मी यहाँ पर भूखे पेट दवाई पीने के लिए बैठी है, अलियो पानी और ऐसी पकड़ो, बहुत गर्म नहीं। और वहाँ पर दीदी मेरी मदद कर रही है। क्या बना रहे? रिंगणे के ओरे, रिंगणा नो ओरो।
दीदी यहाँ पर टमाटर सुधार रही है, चॉपिंग कर रही है, और यहाँ पर बैंगन का भरता बन रहा है। तो हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता तैयार है। ये है 8:17 और हमारा बैंगन का भरता और लहसुन की चटनी तैयार है। तो चलो खाना खाते हैं। बंगला था। अभी बजे हैं 9:23। मैं आधे घंटे पहले आई थी पानी की मोटर करने, टाका पूरा भर गया। अभी पीछे आवाज़ आ रही हुई, तो चलो मैं कुछ बताती हूँ। आज का व्लॉग तो वैसे छोटा हो गया क्योंकि दोपहर में काम करने के बाद सो गई थी, बट उससे पहले मैंने गर्म कांड मतलब एक ऐसा कांड किया है, मैं क्या बताऊँ। तो हुआ यूँ कि दोपहर में 3 बजे मुझे ज़ोरों की नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद दवाई की वजह से। तो नींद में ही मैंने कल के जितने भी रिकॉर्डिंग किए थे वो सब कुछ डिलीट कर दिए, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिए। हुआ यूँ कि मैंने सुबह जब उठी थी तब सोचा था, अभी दीवार पे हाथ रखा है कि ये दर्द करा, तो सुबह उठी तो सोचा था आज फ़ोन, मेरा जो फ़ोन है उसे खाली कर देते हैं। मुझे ना मोबाइल फुल चार्जिंग करने की आदत है, अगर फुल चार्जिंग ना हो तो भी लगा दो, 100% होना चाहिए। थोड़ा अगर यूज़ हुआ है तो भी 100% से होना, 100% होना चाहिए। तो वैसे मेरे लिए मेरा फ़ोन खाली होना चाहिए ताकि जब भी मैं कोई शूट करूँ तो वो बीच में ना रुक जाए, क्योंकि मैं फटाफट शूट करती हूँ फिर वहीं पर स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग में फटाफट हो जाए, एडिटिंग में मुझे देर ना लगे, क्योंकि काम इतना होता है, आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। बट कभी कभी बेशर्मों की तरह सो जाती हूँ। तो फ़ोन खाली कर रही थी तो मैंने वीडियो देखे, बट आँखें ऐसी हो रही थी, तो मैंने ये तो मैंने बना दिया, ऐसे करके अपलोड भी कर दिया, ऐसे करके सारे जितने जितने भी शूट किए थे सब डिलीट मार दिए। तो कल 7 जनवरी और बुधवार का दिन था। कल का दिन अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो चलो मैं बता देती हूँ ऐसे। तो सुबह बेशर्मों की तरह 7:30 बजे उठी, फिर मेरे भाई ने कहा कि गर्म पानी चाहिए तो उसे पानी दे दिया, वो जल्दी चला गया था क्योंकि कल इवेंट था। मेरा छोटा भाई देर से जाने वाला था और कल से हम घर की सफाई शुरू करने वाले थे, तो हमने लास्ट फ्लोर और मेरे भाई का कमरा बहुत अच्छे से कर दिया। बट जब 9 बजे मेरा भाई 8:30 बजे गया, 9 बजे उसने फ़ोन करके बोला कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ सबके लिए नाश्ता गाठिया लेकर, क्योंकि इवेंट में ताज़े गरम गाठिया बने थे, जिनका प्रसंग शादी या इवेंट जो भी था, फंक्शन था कुछ। वैसे मैं पूछती नहीं, मम्मी पूछती है तो तभी पता चलता है कि किसी की शादी है कुछ है, या फिर वो अपने इंस्टाग्राम में रील डालता है तब पता चलता है कि किसी की शादी है या बेबी शॉवर। तो मैंने पूछा नहीं, तो वो लेकर आ गया, वो भी शूट किया था, वो नारियल लेकर आया था, वो भी शूट किया। और फिर हमने मेरे भाई की कमरे की साफ़ सफाई की। मेरी मम्मी ने 2 बार वो नाश लिया मशीन में, वो भी शूट किया। और आज जब हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि आज लास्ट डे उनका नाश करना है, नाक में जो मशीन से डालना है, स्टेबिलाइजर ऐसा मशीन था उससे। तो आज दोपहर तो घर आते आते 11:30 बज गए, तो सुबह का नहीं हुआ। शाम को भी मैं सो गई थी, 5:30 बजे उठी तो मैं भूल गई। तो कल 2 बार दे दूँगी तो शूट कर लूँगी। बट कल बहुत सारी चीज़ें खाना बनाया, जो एक मेमोरी थी वो सब कुछ डिलीट कर दी। इसलिए आज से एक सीख मिली है कि ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी डिलीट मत करो शीतल जी, ऐसे ही सारे वीडियो डिलीट हो जाएंगे। तो चलो, ये थी बेवकूफ़ी। और कल का दिन घर सफाई, नाश्ते में और काम में गया। तो आज मम्मी की दवाई में गया। तो कल मैंने दीदी को बोला कि कल हम ऊपर का फ्लोर, मम्मी हमारा जो कमरा है तीनों का, जिसमें हमारा सामान है, किचन और हॉल, कल सब कुछ करना है एक ही दिन में, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहे हैं। और मेरा फ़ोन ऐसे घूम रहा है क्योंकि मेरे हाथ में अभी खाली चढ़ गई है रैंडमली। उसमें इतनी खाली चढ़ जाती है हाथ में। तो अभी डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई दी है। ऐसे फ़ोन रख के कौन शूट करता है, मैं कर रही हूँ, सच में मैं पागल। तो क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा है, मैंने कर्म कांड जो कर दिया।
सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्लॉग एक पूरा का पूरा डिलीट हो गया और मैं हंस रही हूँ, मतलब रोने की बजाय। वैसे लिटरली बताओ 3-4 महीने से मैंने बहुत सारी चीज़ों के टेंशन लेने बंद कर दिए। जब से चंदा मामा को देखा है ना ये वाले, तब से टेंशन लेना बंद कर दिए। तो कोई बात नहीं। तो अभी चालू वीडियो में बंद हो गई थी ना, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे भाई का फ़ोन है। मुझे 31 जनवरी 2025 में ये दिया था। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि उसने 2023 में ये फ़ोन लिया था और 2024 के लास्ट एंड में जब क्या बोलते हैं, हाँ मॉनसून मतलब बारिश का मौसम था, तो मेरे भाई के साथ रेस्टोरेंट गया था जहाँ पर वो दोनों काम करते थे। तो मेरा बड़ा भाई मैनेजर था और मेरा छोटा भाई बिल बनाता था। तो वो बारिश में रात में घर से आए लेट से, बट इस फ़ोन को उन्होंने बैग में डाला था, तो पता नहीं रैंडमली पानी अंदर चला गया। तो इसका क्या बोलते हैं, हाँ वारंटी मतलब इसकी फ़ोन की होती है ना, तो पीस टू पीस एक्सचेंज होता है या फिर रिपेयरिंग होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मेरे भाई ने उसको दिखाया कि ये फ़ोन बंद हो गया। तो कंपनी ने बोला कि इस फ़ोन की कोई भी पार्ट्स या फिर ये चालू अभी नहीं हो सकता, हम इसको पीस टू पीस बदल देंगे आपको 4.5 या 4, हाँ कुछ ऐसा ही था क्या, हाँ मुझे ये भी याद नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप दे दो और 6 दिन में फ़ोन आ जाएगा। तो 4,500 देकर हमने पीस टू पीस नया फ़ोन ये वाला मंगा लिया और वो वाला हमने ऑनलाइन, क्योंकि मेरे भाई ने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बजाज के कार्ड में, मेरी मम्मी के बजाज के कार्ड में ऑनलाइन उसने लोन लेकर मंगाया था। अमेज़ॉन था या फ्लिपकार्ट था, याद वो भी याद नहीं। तो ये फ़ोन जब मेरे भाई ने ओपन किया था उसका वीडियो है। मेरा बड़ा भाई लेने गया था, तो उसने सिर्फ 4-5 महीने इस फ़ोन को यूज़ किया है, उसके बाद उसने मुझे दे दिया। तो इस फ़ोन में एक ऐसा सेटिंग है कि अगर नेट चालू रखो तो फ़ोन बंद नहीं होता, अगर नेट बंद कर दो तो इसकी इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती मुझे, देखो सिक्योरिटी सिस्टम है इसका, जो अपने आप बंद हो जाता है फ़ोन अगर इसका नेट बंद हो। मतलब ऊपर से नेट बंद कर दो ना तो ये अपने आप लॉक हो जाता है। कोई भी काम कर रहे हो, मतलब अगर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर कैमरा चालू है या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करती, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ भी यूज़ करते हो, अगर नेट बंद हो तो ये अपने आप बंद हो जाता है। वैसे बिना नेट के तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं चलता है ना। लगता है सच में दवाई मेरे दिमाग में चली गई है। तो अभी मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता पुरानी वाली है या नई वाली है, क्योंकि 1 महीने से बस यही आवाज़ सुन रही हूँ नाक से। मतलब नाक से आवाज़ आ रही है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो मैंने वीडियो डिलीट हो गए सच में। मुझे उसकी टेंशन नहीं हो रही, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब अगर मैं कहीं घूमने गई या फिर कहीं ऐसी जगह चली गई जिसको मैंने शूट किया और फिर अगर इसको कुछ हो जाए, नहीं ऐसा मत, थू ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूँगी। बट सोचो मैं ना फ़ोन में सब कुछ डिलीट करती हूँ, बट रिसाइकल बिन में 1 महीने के लिए रखती हूँ, कचरा भर के 1000 वीडियोस अगर डिलीट कर दिए तो रखती हूँ। बट आज पता नहीं सिर्फ 131 वीडियोस थे जिन्हें रिसाइकल बिन में मैंने रखा था। और पता है मैं सोचती हूँ, मेरी एक आदत है गोरी वाली, अगर कोई भी चीज़ ले लो, हेयर पिन ले लो, फ़ोन या कुछ भी ले लो, मैं ये बोलती हूँ खुद से, शीतल ये यहाँ पर रखो और इसका भूलना मत। मेरी आदत है और फिर मैं वो चीज़ भूल जाती हूँ। मैं जब ये बोलती हूँ ना, मैंने अभी हम घूमने जाने वाले थे उससे पहले वहाँ जो मेरे नाक की चुन्नी है, मेरे भाई ने धनतेरस के दिन मुझे मम्मी और दीदी को गिफ्ट में दी थी, उसको निकाला। हम घूमने जाने वाले थे इसलिए मुझे पहननी थी, उसको निकाला, मैंने गीता जी ली है उसके पास रखा और बोला शीतल इसको भूलना मत। भूल गई। हम बुधवार के दिन हमारे गांव गए थे, तो उस दिन जाने वाले थे तब गुम हो गई। 1 घंटा तब ढूंढा, रिक्शा वाला आया था वो भी वेट कर रहा था बेचारा, नहीं मिली। फिर रात को आए,
रात को मैंने 1 घंटा ढूंढा, फिर मैंने मन्नत मानी कि अगर मेरा नाक का दाना मिल जाएगा तो मैं हमारी देवी माँ को नारियल चढ़ाऊँगी। मैंने मन्नत मानी, उसके बाद मिला है। मतलब अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख दूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो जब सो रही थी दोपहर में तो मैं ये सोच रही थी कि शीतल एक्स्ट्रा वीडियो है डिलीट कर दे, क्या ही हो जाएगा। बट सो गई नहीं, मैं वीडियो डिलीट कर रही थी। वो मेरा नया ब्लैंकेट आया ना, अभी 2-3 दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ रही है। हाथ पैर पूरे दिन ठंडे ही ठंडे रहते हैं और नाक तो दवाई लेने के बाद भी बहती रहती है। तो दोपहर में वो ब्लैंकेट ऐसे रखा, उस पर आधी सोई और आधा ब्लैंकेट मैंने ओढ़ा और मैं उसको सर पे ओढ़कर फ़ोन को अंदर रख के वीडियो डिलीट कर रही थी। तो मेरा भाई नीचे आया, छोटा वाला, तो उसने देखा, उसे लगा कि मैं सो रही हूँ। बट मैंने कंबल ऐसे किया और फिर मैंने देखा कि क्या कर रहे हो, तो उसको लगा कि मैं सो गई थी। तो बोल रही, मुझे लगा तू सो गई, मैं तो जग रही थी। तो उसने बोला कि फ़ोन दे दे मुझे गेम खेलने के लिए। पता है, बड़े बेशर्म की तरह सब कुछ निकाल के पूरा फ़ोन खाली करके उसको दे दिया। और मैं तो बहुत खुश हो गई, मेरा भाई गेम खेलने के लिए फ़ोन लेकर गया। फिर शाम को चाय मेरी दीदी ने बनाई, उसने बोला चाय पी लो। मैं 5:15 बजे उठी थी, 3:45 बजे सो गई थी। मैं बीच में मैंने सोना बंद कर दिया था। मैं दोपहर में नहीं सोती क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि दोपहर में सोते हो तो वेट बढ़ता है। ऑलरेडी तो इतना है और बढ़ा के क्या जाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो चाय बना रही हूँ। आज सुबह रैंडमली 4 GB वीडियो था, ये वाला आधे घंटे से भी ज़्यादा था, इसलिए तो मैंने कल रात अपलोड किया। हो भी गया, 1.5 घंटा लगा। बाहर खिड़की पे ये फ़ोन रखा था तो उसमें नोटिफिकेशन आया चेकिंग, मतलब रिस्ट्राइकर में चेंज। पूरी रात भी वही लिखा हुआ था, तो सुबह डिलीट किया। फिर जब हम हॉस्पिटल गए तब रास्ते में अपलोड किया और फिर सुबह 11 बजे इसको यूट्यूब में पब्लिक किया। तो दवाई पी है मैंने, स्ट्रॉबेरी वाली। तो शाम को चाय पीते पीते सोचा शीतल कल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो अपलोड करने में, तो आज फटाफट कर दे क्योंकि रसोई खाना बनाना है। तो बाहर रख दूँगी तो फ़ोन चार्जिंग भी हो जाएगा, सॉन्ग भी सुन लूँगी, उस बहाने काम भी हो जाएगा और वीडियो भी पब्लिक हो जाएगा। बट जब देखा तो पूरा फ़ोन खाली। मतलब हम जब घूमने गए थे आगरा, हरसिद्धि माता जी के मंदिर, मथुरा, बरसाना, सारे वीडियो, बट कल का वीडियो नहीं था। मतलब मेरी दीदी ने काम करने में मेरी इतनी हेल्प की, मैंने उसकी भी शूटिंग ली, मेरी भी ली। बट मैं पिछले 7 मिनट, ये आगे के 3 मिनट 10 मिनट से यही कह रही हूँ कि मैंने कर्मकांड कर दिया। तो चलो, ये वाला हाथ बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो गया और अभी बहुत देर से नीचे हो, तो मम्मी सोच रही होंगी कि ये वीडियो में कर क्या रही है। वैसे मैं लिटरली बताऊँ, मेरे पूरे घर में मेरे सारे व्लॉग्स मेरी मम्मी देखती है। मेरे भाई को तो, बड़े वाले को काम होता है तो वो कभी कभी देखता है, छोटा वाला उसे गेम खेलना होता है, उसका भी खुद का कोई काम है जो वो कर रहा है, पता नहीं क्या। बट वो बाद में वो बताएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। और मेरी दीदी को भी मेरी तरह घर में काम होता है। फ़िलहाल उसने जॉब छोड़ दी है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैं पहले से बोलती आ रही योगा पे बनाऊंगी, इस पे बनाऊंगी, बट फ्री नहीं होती हूँ। और शायद मेरे जो व्लॉग्स कोई देखता होगा तो ये सोचता होगा कि मैं कितनी बकर करती हूँ। और मेरी लाइफ में तो बस एक ही चीज़ है, घर का काम करो। बट जैसी मेरी लाइफ चल रही है मैं वैसे ही व्लॉग्स डाल रही हूँ। जैसी मेरी लाइफ है, सुबह उठना, घर का काम करना, खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। बट देखो, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वो हाउस वाइफ कहलाती है जब उस घर में होती है। और मैं हाउस गर्ल, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इस घर की बेटी हूँ, तो हाउस गर्ल ही हुई ना, तो मैं हाउस गर्ल हूँ इस घर की। मेरी दीदी और मैं, हम दोनों साथ में काम करते हैं। फिलहाल उसने, मैं दूसरी बार बोली, जॉब छोड़ दी है, तो साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है नई। और तो चलो, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।